नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 30 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो यह 29 जनवरी को मनाया गया था। अब भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत का सम्मान करने के लिए 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाचार पत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नाल्ड बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रूफटॉप पैनल्स लगाने के लिए REC LTD कितने लाख करोड़ रुपए देगी? 1.20। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है 9वीं बार। नीतीश कुमार ने रविवार शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की मशहूर पॉप सिंगर डॉनी ली का 42 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका आंसर है ब्राजील। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणबीर कपूर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सस्पेंशन हटाया है? तो श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया? तो नई दिल्ली में। इस साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 29 जनवरी को दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडप में हुआ है। इस दौरान PM मोदी स्टेडियम के मन के परीक्षा के डर और तनाव को कम करने के लिए टिप्स शेयर किए हैं। ये परीक्षा पे चर्चा इवेंट का 7वां एडिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्रशांत महासागर के 54,000 टन परमाणु संयंत्र का दूषित कचरा बहाएगा? तो इसका आंसर है जापान। जापान के समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला। इसरो ने जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए RBI से मंजूरी मिली है? तो जोमेटो को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक शुरू हुआ है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी? तो 6ठी बार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 6ठा बजट पेश कर इतिहास रचने को तैयार है, जो भारतीय संसदीय इतिहास में एक बेजोड़ उपलब्धि है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नाट्य विद्यालय का 21
दिवसीय भारत रंग महोत्सव कहाँ आरंभ किया जाएगा? तो इसका आंसर है मुंबई में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? मुंबई में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है कैमरून ने। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।